C2H5Cl गैस ये किस में तब्दील होता है? शाबाश, C2H4 प्लस HCl गैस ये है, यहाँ पे है ये इथीन। अब सवाल है यहाँ पे जो इसका जो रेट इक्वेशन है, रेट ला इक्वेशन, वो क्या है? रेट पहले वाले के लिए क्या है? KNO3 और इसके लिए क्या है? शाबाश, रेट KC2H5Cl, यह रेट। अब आपको क्या बताया गया है? शाबाश, अब आपको इसमें निकालना है ऑर्डर एंड शाबाश डायमेंशंस। इसका ऑर्डर क्या है? 3, इसका ऑर्डर क्या है? 1। ये आपको समझ आ रहा है? इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको चेक करना होता है। अब जब इसका ऑर्डर क्या है? शाबाश 3, इसका ऑर्डर क्या है? 1। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है? रेट का। ये K1 है, ये क्या बन गया? K3। तो आपको पता है वहीं से अगर हम फार्मूला को देखेंगे तो K1 के लिए क्या होता है? शाबाश, सेकंड इनवर्स। तो K3 के लिए क्या आ जाएगा? शाबाश, अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल, शाबाश, -2 सेकंड इनवर्स, यही आ जाएगा। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे मोल पर लीटर के हिसाब से, तब जाके क्या बन जाएगा? शाबाश, मोल लीटर इनवर्स ऐसे है, शाबाश, 1 - 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, इनटू क्या है? सेकंड इनवर्स, तब जाके क्या बन जाएगा? मोल, शाबाश, -2 इंटू लीटर्स 2 इंटू क्या? सेकंड इनवर्स, तब जाके ऐसे ही बन जाएगा। तो अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको ये आने चाहिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। सपोज अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा, मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, बैठ में आपको खुद समझ आएगी आगे वाले क्वेश्चन है। सपोज रेट ला मैं लिखूंगा यहाँ पे एक रिएक्शन के लिए। सपोज एक रिएक्शन है एस्टर इथाइल इथाइलेट, जो अभी तक हम कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, शाबाश, क्योंकि इसमें वाटर भी डालते हैं। वाटर क्या होता है? वो एक्सेस में होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब हम देखते हैं, आप ऐसे भी लिखोगे H2O, शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे क्या लिखा? प्रोडक्ट लिखा। अब अगर इसका क्या निकालना है? रेट ला। दैट मीन हम ऐसे भी लिखेंगे dx/dt के रेस्पेक्ट में भी हम इसको लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर आ जाएगा K, शाबाश, एस्टर, है ना। तो वाटर एक्सेस में है तो इसके लिए हम क्या मान के चलते हैं? 1। तो वाटर को हम 1 कब मान के चले? जब इसका क्या लिखेंगे? 0। तो ये है इसका क्या? शाबाश का रेट ला। अब सवाल है यहाँ पे, अब मैं इसको क्या मान के चलूंगा? सपोज हमें क्या बताया जाता है? क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? व्हाट वुड, क्वेश्चन को समझना बेटा। एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने पावर इसका 0 क्यों लिया? क्योंकि ये एक्सेस में है। एक्सेस वाले को हम क्या मान के चलते हैं? यूनिटी। तो यूनिटी कब बन जाएगा? जब इसका पावर क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। अब हमें क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेट। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेट इफ, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इफ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल्ड। कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल्ड, समझ आ रहा है? दूसरा क्या है? शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज डबल्ड। ये भी है क्वेश्चन। अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले किसको करना है? डबल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर को। सब इसी रिएक्शन को मैं क्या कैसे लिखूंगा? इसके बदले में मैं A लिखूंगा, इसके बदले में क्या लिखूंगा? B।
तो ये क्या बन जाएगा dx बाई dt के, शाबाश, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें ए की क्या करनी है, शाबाश, डबल 2a, शाबाश, b वैसा का वैसा ही रखना है, इसका पावर है 1, इसका पावर क्या है 0, ये आपको समझ आ रहा होगा, शाबाश। तो उस टाइम जब हम देखते हैं तो ये हमारी क्या आ जाएगी, शाबाश, ये है रेट, तो इसको हम क्या लिखेंगे R1, dx बाई dt R1 है, तो इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, शाबाश, k 2a और क्या है b रेज़ पावर 0, ऐसे ही मान के चलेंगे। इसका पावर कितना है, शाबाश, 1 है R1, ये है R1, नहीं R1 ये नहीं है, ये आफ्टर जब हमने डबल किया, पहले ये है, पहले हम इसको क्या मानेंगे, R1 ऐसे मानेंगे। अब अगर इसको हमने क्या किया डबल, तो R2 क्या बन जाएगा, k a ट्वाइस a1, ये ऐसे ही रह जाएगा। समझ आ रहा है आपको, मैंने पहले ऐसे रिएक्शन लिखी है खुद, अब ये इस फॉर्म में लिखा R1 R2। तो अब हमें क्या करना है, शाबाश, अब हमें इसका क्या निकालना है कि क्या होगा, क्या रेट इंक्रीज हो जाएगी या रेट डिक्रीज हो जाएगी। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो R1 डिवाइड बाय R2 किसके बराबर आ जाएगा, KA1 B0 डिवाइड बाय K, शाबाश, 2A1 B0, ये तो क्या आ जाएगा, शाबाश, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 1/2, तो क्या आ जाएगा, R2 क्या हो जाएगी 2 इंटू R1, तो दैट मीन्स जो रेट होगी आफ्टर डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, रेट विल बिकम क्या, डबल, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये लीनियर ग्राफ को फॉलो करते हैं, आप इसको डबल करोगी वो भी डबल करोगी, हो जाएगी, शाबाश। पहले जिस रफ्तार से जा रही थी, अब आपने डबल किया कंसंट्रेशन, तो अब वो भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, उसको क्या करना है हमें, शाबाश, डबल करना है। जब H पॉजिटिव आयन इज डबल्ड, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, तो ये हमें, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन जहाँ पे आते हैं वो एसिड से आते हैं, मगर वो H पॉजिटिव आयन यहाँ से भी क्या निकालता है, शाबाश, हाइड्रोजन आयन, दैट में H पॉजिटिव अभी हमें कहाँ से निकालने हैं, शाबाश, वाटर से निकालने, दैट में हम वाटर में से H पॉजिटिव नहीं, दैट में वहाँ से हमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो अब क्या आ जाएगा, रेट 1 फिर से क्या है, शाबाश, के, शाबाश, ए, अब पहला ही है 1, शाबाश, B एक पावर 0, अब R2 क्या बन जाएगा, शाबाश, अब इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, हम सीधे देखेंगे कि R3, R2 तो आ गया वहाँ पे, R3 क्या बन जाएगा, K A रेज पावर 1 2B रेज पावर क्या, शाबाश, 0। अब सवाल है, फिर आपने क्यों किया ये 2B रेज पावर, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो वाटर से आ रही है। अब सवाल है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, R1 डिवाइड बाई R3 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, शाबाश, 1, दैट मीन्स R1 विल बी इक्वल टू R3, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि R1 जो थी वही R3 भी है। तो इस तरीके से हमें पता चला जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और दूसरी बात ये है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वाटर की वजह से, तो इसके लिए हम ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है हमें। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।